राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संघर्ष करते हुए शिक्षा ग्रहण की थी। उनके गांव में विद्यालय नहीं था, इसलिए उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर जाना पड़ता था। और एक समय ऐसा भी था जब वो विद्यालय में केवल 3 बालिकाएं थीं, उसमें एक आनंदीबेन पटेल थी। उन्होंने स्वयं भी आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण की और जो अन्य 2 बालिकाएं थीं उनका भी पूरा मनोबल बढ़ाया और इस तरह उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उनके जो पिताजी थे वो सदैव प्रेरित करते थे शिक्षा के लिए। उस समय में जब बालिकाओं की शिक्षा पे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था, उस समय आनंदीबेन पटेल को अपने पिता से संस्कार मिला और वो उनके सब भाई बहन पढ़ के शिक्षित हुए। आनंदीबेन पटेल स्वयं भी शिक्षिका हुई और आज वो राज्यपाल के रूप में कुलाधिपति के रूप में भी वह लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करती हैं, खास तौर पे बालिकाओं के प्रति। आज उन्होंने एक कार्यक्रम में यही विचार व्यक्त किए। उन्होंने सिया पीजी कॉलेज लखनऊ के कला संकाय हेतु नवनिर्मित इमाम अली रजा भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, उनको पढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अभिभावकों से आह्वान किया और ये कहा कि अगर बालिकाएं पढ़ती हैं तो ये मानना चाहिए कि उनकी 7 पीढ़ियां शिक्षित हो जाती हैं। यह महत्व जो है शिक्षा का बालिकाओं का। और ये भी कहा, वो अक्सर कहती भी हैं कि बालिकाओं को जब भी अवसर मिला है तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है प्रत्येक क्षेत्र में। इसलिए जो देश की जो आधी आबादी है इसको भी विकास के योगदान में करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और स्वावलंबी बनना चाहिए। इस प्रकार का विचार राज्यपाल जी ने वहाँ पे व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से समाज और राष्ट्र के प्रति एक दायित्व बोध का जागरण होना चाहिए। ये शिक्षकों का, शिक्षण संस्थानों का दायित्व है कि वो विद्यार्थियों को इस प्रकार की प्रेरणा दें कि शिक्षा के साथ साथ उनमें समाज के प्रति एक अपना कर्तव्य पालन का बोध होना चाहिए, जिससे वो ज्ञान के साथ समाज का भी हित कर सके। इस प्रकार का विचार प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर जागरूक करना चाहिए, उनमें इसके प्रति चेतना बढ़ानी चाहिए। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इसमें केजी से लेकर पीजी तक अनेक प्रकार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाया गया है, मातृभाषा को महत्व दिया गया है। संस्कार के साथ साथ रोजगार, स्वरोजगार, इसके लिए भी आत्मविश्वास देने वाली ये नई शिक्षा नीति है। स्वावलंबन की ओर बढ़ाने वाली शिक्षा नीति है और भारतीय सरोकारों के अनुरूप ये शिक्षा नीति है। तो ये जो अवसर मिला है देश को, इसका शिक्षण संस्थानों को लाभ उठाना चाहिए और कुल मिला के विद्यार्थियों को एक ऐसा ज्ञान देना चाहिए, ऐसा व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए जिससे वो देश और समाज के लिए अच्छे योगदान कर सके।